हेलो फ्रेंड्स, एक नई एमसीक्यू सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर जो हमने स्टार्ट की है उसी का आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करते हैं। और आज के लेक्चर में भी हम 25 इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक जो क्वेश्चन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात अगर हम करें सबसे पहले क्वेश्चन की कि स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडी। चलिए पहले थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे आपको। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, और हेवनली बॉडीज़ से मतलब होता है फ्रेंड्स कि आकाशीय पिंड। आकाशीय जो पिंड होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्टार गेजिंग और एस्ट्रोफिजिक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोनॉमी में। तो आंसर क्या है इसका? एस्ट्रोलॉजी नहीं है बल्कि एस्ट्रोनॉमी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन होता है मानव पर उसकी स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो यहाँ बात अगर स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ की करें तो आंसर है आपका एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन सेकंड, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज़ नॉट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं है और वो दिखावा करता है। मीन्स अगर आप कुछ नहीं हैं, कुछ काम नहीं कर सकते और आप उसका दिखावा कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्रोकोडाइल, फ्लैटरर, हाइपोक्राइट और काउंटरफीटर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्रोकोडाइल, फ्लैटरर या काउंटरफीटर नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहलाता है हाइपोक्राइट, जिसको आप हिंदी में एक शब्द देते हैं पाखंडी। और पाखंडी कौन होता है? जो पाखंड करता है। मीन्स व्यक्ति है नहीं लेकिन होने का ढोंग करता है। क्लियर फ्रेंड्स? हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। हाई सी वेव्स, जो हाई सी वेव्स हैं, जो अंडर वाटर अर्थक्वेक होते हैं, उनके कारण जो हाई सी वेव्स होती है उनको क्या कहा जाता है? सुनामी, टॉर्नेडो, हरिकेन, साइक्लोन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या है इसका आंसर? सुनामी है, क्योंकि सुनामी हाई वेव्स होती हैं जो अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण जन्म लेती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी विडम्बना ही कहेंगे कि जब हमारा पेपर होता है इंग्लिश का, टीजीटी हो या पीजीटी, उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इस तरह की चीज़ें आती हैं वहाँ टेक्निकल चीज़ें भी घुसा दी जाती हैं। भाई फिज़िक्स के कोई टर्म्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी वाले उससे भी पूछ लेते हैं। तो अब होता क्या है, अब इसको भाई डिनाई हम कैसे करें? हमें तो तैयार करना है। तो इस तरह के जो पैरेलल क्वेश्चन है वे भी हमें तैयार करके चलने पड़ते हैं। पता नहीं क्या पूछ ले, कौन सा टर्म पूछ ले, जनरल साइंस के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज, कि जो इंटरवेन करता है, इंटरवेन का मतलब होता है मध्यस्थता करता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ की टू सेटल डिफरेंसेस। डिफरेंस में जो सेटल डिफरेंसेस हैं उनको सेटल करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मध्यस्थता करता है? न्यूट्रल, इंटरमीडियरी, जज या कॉनोसर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ऐसा जो व्यक्ति होता है जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी। क्लियर फ्रेंड्स? और स्पेलिंग बहुत अच्छी है, इंटरमीडियरी, MEDIARY। क्लियर फ्रेंड्स? साथ साथ देखिए, जो भी आप ईडियम फ्रेज कर रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, कुछ भी कर रहे हैं स्पेलिंग से रिलेटेड, आपको स्पेलिंग पे बड़ा फोकस करना है। द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का जो अब्सेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं? रेबेलियन, म्यूटिनी, रिवोल्ट या अनार्की। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अनार्की होता है जिसको आप कहते हैं अनार्की। अनार्की क्या होता है फ्रेंड्स? अराजकता। अराजकता को आप क्या कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अब आलस सा भी मुझे ऐसा लग रहा है, आलस आ रहा है, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है। पहले आपका आज मुल्क राज आनंद रिकॉर्ड किया, उसके बाद इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली बॉडी भी कई बार। चलिए नेवर माइंड, बातें बाद में होती रहेगी, फ़िलहाल टू द पॉइंट बात करते हैं। अ वॉइस दैट कांट बी हर्ड, एक ऐसी वॉइस जिसको हम नहीं सुन सकते। अनहर्ड, फेंट, ऑडिबल या अनऑडिबल। एक ऐसी वॉइस जो नहीं सुनी जा सकती उसको आप कहते हैं अनऑडिबल, यानी अश्रव्य। हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं अश्रव्य।
जिसको आप ना सुन सके, अनऑडेबल। अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है, उसको आप क्या नाम देते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स कॉन्टाजियस। क्लियर फ्रेंड्स? इफ इन्फेक्शियस, इपिडेमिक और एंडेमिक नहीं होता। क्लियर कट जो आंसर है आपका, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लगने वाली बीमारी होती है उसको आप कहते हैं कंटाजियस। क्लियर फ्रेंड्स? कंटाजियस, और हिंदी में क्या शायद संचारी रोग कहते हैं इसको, या आम भाषा में कह देते हैं भाई छुआछूत का रोग है, छू लोगे तो लग जाएगा। बात क्लियर है? द स्टडी ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन, जो एंसेंट सिविलाइजेशन होती है उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एंसेंट कहते हैं प्राचीन, प्राचीन सिविलाइजेशन की स्टडी, प्राचीन सभ्यता की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होती है, अगर एंसेंट सिविलाइजेशन की बात करें, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी और आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? आर्कियोलॉजी जो एंसेंट सिविलाइजेशन की स्टडी होती है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, एक एनिमल स्टोरी जिसका कोई मोरल होता है क्या कहलाती है? मोरल गिविंग जो स्टोरी होती है उसको आप क्या कहते हैं? फैबल, टेल, एनेक्डोट्स और पैराबल। तो ऐसी कहानी जिसमें मोरल गिविंग होता है, चाहे वो कछुए खरगोश की कहानी हो या कौवे की कहानी हो, गिलहरी कौवे की कहानी हो, इस तरह की कहानियाँ जो कही जाती हैं उनको आप कहते हैं फैबल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फैबल। आगे बढ़ जाते हैं। अ थिंग लाइकली टू बी ईजली ब्रोकन, एक ऐसी वस्तु जिसको आप आसानी से तोड़ सके। वल्निएरेबल, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल और डेलिकेट। वर्ड सारे मिलते जुलते से हो सकते हैं आपके लिए, ब्रिटल, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, वल्निएरेबल, लेकिन अगर कोई चीज़ ईजली ब्रोकन होती है तो उसको आप कहते हैं भंगुर। हिंदी में एक वर्ड आता है फ्रेंड्स भंगुर, मीन्स जिस पे चोट मारे आसानी से वो टूट जाए। और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है ब्रिटल। जिसे ग्लास होता है, कांच, वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है बॉडी ऑफ सिंगर्स, और बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या कहलाती है? कॉयर, क्वेरियम, कोरम, क्वायर, कॉयर। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कॉयर में, क्योंकि बॉडी ऑफ सिंगर्स को कॉयर कहा जाता है, लेकिन स्पेलिंग की बात करें तो आंसर कौन सा सही है? ए की डी? तो आपका आंसर है फ्रेंड्स, कॉयर की बात करें, बॉडी ऑफ सिंगर्स, CHOIR, कॉयर। टू स्टोर एंड स्टॉक, स्टोर एंड स्टॉक करने को क्या कहा जाता है? हेल, हाइड, होल्ड और होल्ड। देखिए डेफिनेटली होल्ड कहा जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज यहाँ हो सकते हैं। मैं वो एरिया बताता चल रहा हूँ आपको जहाँ आपका कंफ्यूज़न हो सकता है, और उस कंफ्यूज़न से आपको निकलना है। देखिए डेफिनेटली वहाँ एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हम दो ऑप्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है भाई दो आंसर हैं, ये नहीं है, दो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन दो में कौन सा हो सकता है? तो उस कन्फ्यूज़न से आपको निकलना होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो टू स्टोर एंड स्टॉक, स्टोर और स्टॉक के लिए वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है फ्रेंड्स HOARD, होल्ड। क्लियर? तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? C, होल्ड, इकट्ठा करना। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, यानी जो जीव होते हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन और उनकी सराउंडिंग से जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी की बात करें उनके सराउंडिंग्स को लेकर, मीन्स उनका जो बाहरी वातावरण है उसको लेकर, तो हमें जो वर्ड याद आता है वो है फ्रेंड्स इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड्स पारिस्थितिकी। क्लियर? यानी यो ह्यूमन का जो रिलेशन होता है उसके एनवायरनमेंट से, उसकी सराउंडिंग से, उसको इकोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, एक एरिया की, एक क्षेत्र की बाउंड्री क्या कहलाती है? पोर्च, पेरीफेरी, बालकनी और बरांडा। इजी आंसर है, डेफिनेटली पोर्च नहीं है, बालकनी नहीं है, बरांडा नहीं है, तो क्या है फ्रेंड्स?
पेरीफेरी। पेरीफेरी किसे कहते हैं? परिमाप को कहते हैं, चारों ओर। और बाउंड्री क्या होती है भाई? चारों ओर होती है। तो वहाँ से आप गैस भी कर सकते हैं आंसर इसका। द वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध। धर्म का जो युद्ध है वो क्या कहलाता है? कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कैवलरी और क्रूसेड। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? धर्म युद्ध होता है क्रूसेड। क्लियर? CRUSAD, क्रूसेड। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी एक ऐसी सरकार जो नोबल पीपल के द्वारा होती है। क्लियर? कुलीन लोगों के द्वारा होती है। तो उसको क्या कहते हैं आप? ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या ओलिगार्की। तो फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेसी तो नहीं होती, एरिस्टोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी भी नहीं होती, ओलिगार्की भी नहीं होती। क्या होती है? जो नोबल पीपल का जो शासन होता है उसको आप कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को धर दबोचना, डिटेन करना, कन्फाइन करना किसी को, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इंटरप्शन, इंटरोगेशन, इंटरमेंट और इंटर्नमेंट। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले एक लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। तो इंटर्नमेंट होता है किसी को कन्फाइन करना, किसी को धर दबोचना। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अंडर हैंड डिवाइस रिसॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, कि एक ऐसी डिवाइस जिससे आप मिसकंडक्ट को जस्टिफाई करते हैं। किसी गलत काम से आपने कोई काम कर लिया, आप उसको ही जस्टिफाई करने लगे, नहीं भाई ये मैंने सही तरीके से मैंने काम किया था। तो उस जगह आप वर्ड यूज़ करते हैं सबटरफ्यूज, मैनोवर, स्ट्रेटजेम एंड कॉम्प्लिसिटी। तो सबटरफ्यूज यूज़ करते हैं। अच्छा वर्ड है, मीनिंग ध्यान रखना इसका फ्रेंड। सबटरफ्यूज हो सकता है आपने ना सुना हो आपसे पहले। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ऐसी चीज़ जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल होता है। क्या मिरेकुलस, इनएफेबल, स्टुपेंडस या पैलिंग? कौन सा मीनिंग हो सकता है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब? इनएफेबल, यानी ऐसी वस्तु जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, तो वो क्या होता है? वो काम होता है इनएफेबल। चलिए, वन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर बिलीव्स हैं उनको क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। वो क्या कहलाता है? फिलिस्टाइन, आइकोनोक्लास्ट, इम्पोस्टर और कैनिबल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट। और जिसके लिए दूसरा वर्ड भी हम यूज़ करते हैं मूर्ति भंजक। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रेम्पर। देखिए कितना प्यारा वर्ड आया, ट्रेम्पर। और ट्रेम्पर क्या होता है? ट्रेम्पर का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स जो मूवमेंट होता है। क्लियर? जो कंपन होता है, हिंदी में आप कहिए ट्रेम्पर का मतलब कंपन। अच्छा वर्ड है, अच्छी स्पेलिंग है, पूछी जा सकती है आपसे। ट्रेम्पर अच्छा वर्ड है। तो पृथ्वी के कंपन को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? मोनोग्राफ, जियोग्राफर, सीस्मोग्राफ और जियोमीटर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सीस्मोग्राफ होता है जिससे भूकंप नापते हैं। उसी अर्थ टेम्पर की यहाँ बात हो रही है, ट्रिमोर की बात हो रही है, नॉट टेम्पर। तो अर्थ ट्रिमोर को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट सीस्मोग्राफ होता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, सीस्मोग्राफ की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, SEISMO, सीस्मो और ग्राफ GRAPH, SEISMO। यहाँ ध्यान रखना EI आता है, इसमें IE नहीं आता सीस्मोग्राफ में। A system of governance controlled by persons of high intellectual ability। एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का जो हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? जो यानी बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके द्वारा कोई गवर्नेंस सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं? देखिए ओलिगार्की नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, स्नॉबरी नहीं है और मेरिटोक्रेसी। ओलिगार्की क्या होती है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट बाई फ्यू होती है। डेमोक्रेसी जानते हैं आप, जिसको आप राजतंत्र कहते हैं। और मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट वाले लोग। क्लियर? यानी बुद्धिमान लोग, यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी।
तो जब गवर्नमेंट्स जो है, जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले लोगों से, तब आप वर्ड यूज़ करते हैं मेरिटोक्रेसी। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स को बनाने की आर्ट क्या कहलाती है फ्रेंड्स? क्रोमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, पायरोटेक्निक्स और कॉस्मेटिक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए, क्रोमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स बड़ा अच्छा वर्ड है। सिक्के की जो स्टडी होती है, सिक्का बनाने की कला होती है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि फायरवर्क्स की बात हो रही है, जो पायरोटेक्निक्स होती है उससे हम क्या करते हैं, फायरवर्क्स बनाने की जो कला होती है उस कला को हम पायरोटेक्निक्स कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए पायरो क्या है, पायरो किससे आया? फायर से आया, फायर होती है फायर, आग, और टेक्निक से आया टेक्निक्स। तो इससे भी आप गैस कर सकते हैं वर्ड का मीनिंग। A small waterfall or group of waterfalls flowing down a rocky hillside। एक रॉकी हिल साइड जो वाटरफॉल है या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स है जो रॉकी हिल साइड बहता है, उसको आप क्या कहते हैं? हरिकेन, स्ट्रीम, वॉल्केनो, कैस्केड। तो वाटरफॉल के लिए वर्ड यूज़ होता है, देखिए हरिकेन नहीं होता, स्ट्रीम नहीं होता, वॉल्केनो जानते ही हैं, कैस्केड। कास्केड क्या होता है? एक झरना होता है, क्लियर, या झरनों का समूह होता है कास्केड। और अ नोजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली। एक नोजी और बम्बास्टिक स्पीच कौन सी होती है? जो लार्ज असेंबली को एड्रेस की जाती है, उसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स? रिटॉरिक, कैकोफोनी, हैरेंग, ऑरेशन। तो हैरेंग होती है एक लाउड स्पीच, क्या होती है? हैरेंग होती है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो ये 25 वर्ड्स क्लियर हुए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि इनमें से आपके कितने आंसर अपने आप सही हुए हैं। क्लियर? चूँकि आपने पहले प्रैक्टिस भी की होगी इनकी, तो आप मेरे आंसर देने से पहले आप इसको खुद मार्क कर रहे होंगे, और ये ज़रूर कमेंट करके बता दें कि कितने क्वेश्चन 25 में से आपके सही हुए हैं, ताकि हम ये देख सकें भाई किस लेवल पे आपकी तैयारी चल रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, now thanks for watching this video।